डॉक्टर, क्या हुआ जुनैद को? मैं कब से सबसे पूछने की कोशिश कर रही हूँ, कोई मुझे बता ही नहीं रहा। क्या हुआ इसे? आप बाहर आइए, मैं बताता हूँ आपको। आप क्या इनकी फैमिली मेंबर हैं? फ्रेंड, फैमिली फ्रेंड। जुनैद अब कैसा है और कितनी सीरियस इंजरीज थी? वेरी वेरी सीरियस। इनफैक्ट 3 जगहों से उनकी स्पाइनल कॉर्ड डैमेज थी। सो दैट्स वाई हमें अर्जेंटली ऑपरेट करना पड़ा। अदरवाइज फुल बॉडी पैरालिसिस हो जाता। और अब कंडीशन कैसी है? देखिए, हमने अपनी पूरी कोशिश की है। ऑपरेशन भी कामयाब था, लेकिन इनकी जान बच गई है। बट आपको पता होना चाहिए कि कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। ओके। ओ माय गॉड। आई थिंक पेशेंट इज़ अ प्रोफेशनल स्पोर्ट्समैन। जी, क्रिकेटर। आपको कैसे पता? क्योंकि पोस्ट सर्जरी वो बार बार इवन एनेस्थेसिया के बावजूद भी किसी स्पोर्ट्स कैंप जाने की बात कर रहे थे और उसकी जिद भी कर रहे थे। मुझे माफ कर दो बेटा, अब्बा। मुझे माफ कर दो। भाई आप क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं आप? प्लीज मत। मेरा काम था तुम्हारी हिफाजत करना, तुम्हें दुनिया से बचा के रखना, लेकिन मैं नाकाम हो गया। अपने बाप को माफ कर दो। अब्बा ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? प्लीज ऐसे मत कर। मैं नाकाम हो गया बेटा। एक अच्छी जिंदगी तो क्या, मैं तुम्हें कोई सही नसीहत तक नहीं दे सका। अब्बा ऐसे मत बोले। अगर आप ऐसे रोएंगे तो मेरा क्या हाल होगा? प्लीज अब्बा। क्या करूं? बाप के हाथ से बेटी की जिंदगी उजड़ जाए, इससे तो मौत बेहतर। नहीं अब्बा नहीं, आपने मेरी जिंदगी नहीं उजाड़ी। लेकिन तुम फिक्र ना करो, भूल जाओ जो कुछ हुआ। मैं तुम्हारे लिए ऐसा शहजादा ढूंढ के लाऊंगा जो तुम्हारे काबिल हो। उसके लिए चाहे मुझे दुनिया के किसी कोने में जाना पड़े, मैं जाऊंगा। नहीं अब्बा, इस मामले में मैंने अपनी राय कायम कर ली है। मैं और इस तकलीफ से नहीं गुजरना चाहती और आप लोगों को भी नहीं गुजारना चाहती। प्लीज एक और दफा आप लोगों को मेरे लिए शर्मिंदा होना पड़ेगा। ऐसा मत एक आते, एक आखिरी दफा उनसे बात करके देख लें। अगर वो अभी भी अपने इनकार पे कायम है तो मैं दोबारा शादी नहीं करूंगी अब्बा। और अगर वो मान जाते हैं तो उनसे कहें कि मुझे आके ले जाए। मैं तैयार हूँ और मुझे कन्विंस नहीं करेंगे। प्लीज, मैंने फैसला कर लिया। हेलो। हेलो फरी, तुम्हें आना पड़ेगा। जुनैद कैसा है? वो ठीक नहीं है, प्लीज फौरन आओ। नहीं रीज़ा, मैं नहीं आ सकती हूँ। तुम्हें नहीं पता इस वक्त मेरे घर पे क्या चल रहा है। फरी, तुम्हें अंदाजा नहीं यहाँ पे क्या हो रहा है। मुझसे हैंडल नहीं हो रहा। मुझे समझ नहीं आ रही क्या करूँ। हुआ क्या है? मैं फोन पे एक्सप्लेन नहीं कर सकती। जुनेद जुनेद पता नहीं इसको क्या हो गया, वो पागल हो गया है। मुझे लग रहा है कि वो खुद के साथ कुछ कर लेगा। एक काम करो, वो तुम उसको समझाओगी ना, वो समझ जाएगा। प्लीज जल्दी आ जाओ परी, प्लीज। अच्छा,
मैं आती हूँ। लीजा, डॉक्टर्स कहते हैं कि वो कभी नहीं खेल सकता, और जुनैद तो जैसे पागल हो गया, किसी की बात ही नहीं सुन रहा। प्लीज उससे बात करो, तुम उससे बात करो, तुम उसको समझाओ। हाँ, वो किसी की बात नहीं सुन रहा। प्लीज परी। कैसे बात करूँ? ये तो सब मेरी वजह से हुआ है। मैं तो खुद पागल हो रही हूँ लीजा। हमारी वजह से कुछ नहीं हुआ। कैसी बातें कर रही हो? हमारी वजह से कुछ नहीं हुआ। मैंने भी तो उसको कहा था ना, मैंने भी तो उसको रोका था ना। एक्सीडेंट हमारी वजह से नहीं हुआ, इसमें अल्लाह की रजा है। हाँ, अल्लाह ने क्या रजा है? एक खुशी की ख्वाहिश ने सबको तबाह कर दिया यार। नहीं, कुछ बर्बाद नहीं हुआ। देखो, वी हैव टू बी स्ट्रॉन्ग। हाँ परी, वी हैव टू बी स्ट्रॉन्ग। ओके, डॉक्टर्स ने कहा है कि वी हैव टू मेक श्योर कि जुनैद डिप्रेशन में ना जाए, मोटिवेटेड रहे। हमें उसके लिए करना पड़ेगा, ठीक है? हाँ, सिर्फ ये बात नहीं है लीजा। फिर क्या बात है? यार हम देर से पहुंचे हैं। अंबर का निकाह टूट गया, वो सब इनकार करके चले गए लड़के वाले। ये कैसी है? ऐसी होगी बेहाल। मैं तो बस अल्लाह की रजा में लॉजिक ढूंढ रही। वो जाने भी तो दे सकते थे। तुम बेशक जुनैद से बात ना करो। ऑलरेडी तुम्हारी लाइफ में इतने प्रॉब्लम्स चल रहे हैं। हाँ, मैं हैंडल कर लूँगी। नहीं, इट्स ओके, मैं हैंडल कर लूँगी, कोई बात नहीं। मेरी वजह से हुआ है उसे, मुझे सामना करना होगा। क्या करूँगी? सब मुझे कहते थे I'm too nice। बड़ा प्लेयर बनना है, रूथलेस होना पड़ेगा, सेल्फिश होना पड़ेगा। नहीं मानता था। फिर तुम मेरी जिंदगी में आई। तुम्हारी बातें, तुम्हारी हंसी, इन आंखों की उम्मीद, इनका यकीन और इनकी चमक में गुम होता चला गया। पता नहीं कब तुमसे इतना प्यार हो गया।
पता ही नहीं चला कब अपना ख्वाब भूलकर तुम्हारा ख्वाब जीने लगा, पता ही नहीं चला। अब जब अपना ख्वाब टूटा है तो एक अजीब सी नफरत महसूस हो रही है, पता नहीं खुद से, तुमसे। चली जाओ परी, जाओ। स्टेडियम इज वेटिंग फॉर यू। क्या फर्क पड़ता है? तुम्हारा ख्वाब तो नहीं टूटा ना, क्या फर्क पड़ता है? अंधेरा तो मेरे हिस्से में आया, तुम्हारा मुस्तकबिल तो रोशन है, तो जाओ, जाओ, डोंट वेस्ट योर टाइम, हैव फन, एंजॉय योर लाइफ, लिव योर ड्रीम्स, जस्ट गो अहेड। You know what? दूसरे की खुशी, दूसरे का ख्वाब तुम्हारे लिए सिर्फ। नहीं रुको, बोल दो, जो कहना है कह दो। कभी लौट के मत आना। जाओ, जाओ, जाओ। गो। लगता है उसने तुम्हें बहुत कुछ सुना दिया है। नहीं, उसका हक था, सुना सकता है। अरे मेरी वजह से हुआ है ना सब कुछ। लेकिन पता है क्या, मैं आऊंगी, मैं रोज आऊंगी। जब तक उसका अंदर का गुस्सा नहीं निकल जाता मैं आती रहूंगी। और अगर जब मैं ना हूं ना तो उसको कहना कि मैं ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, पता नहीं कहाँ कहाँ गई हूँ टूर करने, ठीक है? उसको ऐसा लगे जैसे वो अपना ख्वाब जी रहा है, उसके अंदर की उम्मीद जगा के रखनी है, ठीक है? मुझसे नफरत करता रहेगा ना तो उसके अंदर की उम्मीद जागी रहेगी। ठीक। क्या लें चाय? वहाँ रखता हूँ। मैंने नदीम भाई को बुलवाया है, वो असगर साहब के कुछ जानने वाले हैं। हम उनके घर जा रहे हैं। निकल सकता हुआ तो शायद कोई हल निकल आए इस मसले का। अंबर अपनी जिद पे कायम है। खुदा जाने क्यों वो जुहेब से ही शादी करना चाहती है।
कहाँ गई थी? मैं तुमसे पूछ रही हूँ, कहाँ गई थी? दोस्त से मिलने। तुम्हारे अंदर खुदा का खौफ भी है या वो भी खत्म हो गया? माँ बाप की इज्जत मट्टी में रोल के, बहन की खुशियों को आग लगा के तू अपनी दोस्तों से मिलती फिर रही है। बाबा कहाँ है? मुझे उनसे बात करनी है। वो नहीं है। कहाँ गए हैं? अपनी बेटी की खुशियों की भीख मांगने गए, जिनकी खुशियों को तूने आग लगा दी। जुनैद का एक्सीडेंट हो गया। वो आइंदा कभी नहीं खेल सकता। नफरत करता है मेरे से। एक्सीडेंट? एक्सीडेंट क्यों कह रही हो तुम? इसे कुर्बानी बोलो, कुर्बानी। तुम खेल सकती हो ना, तुम्हें और क्या चाहिए? अरे हम जैसे छोटे लोग कुर्बानी नहीं देंगे तो तुम बड़ा आदमी कैसे बनोगी? असगर भाई गुस्सा थूक दें, आप बड़ापन दिखाएं। अख्तर भाई को मैं एक अरसे से जानता हूँ, इंतहाई शरीफ आदमी है ये। उनकी बेटियाँ बेचारी सारी रात मोटरवे पे फंसी रही। बहुत बड़ा हादसा हुआ था, ख़बरों में भी आया था। इनको खुद पता नहीं था, ये बेचारे आपको क्या बताते? इनकी बेटियां क्रिकेट की शौकीन हैं, ये तो इनको पता था ना, ये बताना क्यों भूल गए? आपका गिला जायज़ है, लेकिन वो अब क्रिकेट नहीं खेलेंगी, बल्कि बल्ले को हाथ भी नहीं लगाएंगी। शौकीन तो इनकी छोटी बेटी है, उसने बेचारी अमरीन को मजबूर कर दिया। अमरीन को कोई शौक़ नहीं है, मैं गारंटी देता हूँ। क्यों ना अख्तर भाई? जी वो कभी नहीं खेलेगी। देखिए अख्तर भाई अपनी गलती मानते हैं, इसलिए तो आपके पास आए हैं गुजारिश करने के लिए। शरीफ आदमी ना होते तो अपनी अना का मसला बना लेते। अगर इन छोटी मोटी बातों के अलावा कोई बात नहीं है तो जाने दें, सुलह सफाई से मसला हल हो जाए और किसी को पता भी नहीं चले तो आप दोनों के लिए बेहतर है। और हाँ असगर भाई, ये बेटियों वाले, आपके बेटे ने भी तो निकाह पढ़ने के बाद इनकार कर दिया। ये अच्छी बात तो नहीं है ना? अगर आपके बेटे ने जज्बात में आके इनकार किया है तो अभी भी वापसी का रास्ता है। बेइज्जती इनकी हुई है, आपकी नहीं हुई। पर आपने अपने बेटे को शादी के लिए जर्मनी से बुलाया है, अगर वो खाली हाथ चला गया तो लोग बातें करेंगे। देखिए जुहैब की कल की फ्लाइट है, वो नहीं मानेगा। आप बात करके तो देखें। चले, आप पुराने दोस्त हैं, मैं मशवरा कर लेता हूँ। अख्तर भाई आप परेशान मत हो, इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। अब क्या चाहते हैं ये लोग?
पूछने आए हैं कि क्या तुम्हारा फैसला अटल है? किस किस्म के बेगैरत लोग हैं? ना का मतलब नहीं पता इन्हें। मैं अपना बेटा उन बेगैरतों के पल्ले कभी नहीं डालूंगी। चुप कर। तेरा बेटा कितना गैरतमंद है मैं जानता हूं। ओए, इनकार की असल वजह बता। जो लड़की कई कई दिन क्रिकेट के बहाने घर से गायब रहे, मैं ऐसी लड़की से शादी नहीं कर सकता। और आपने इसमें देखा क्या था? रंगत देखी थी उसकी, तस्वीर में कुछ सामने कुछ। इसके कहने का मतलब है तस्वीर फोटोशॉप की हुई है। लड़की तस्वीर से कहीं ज्यादा सांवली है। शाबाश। कभी रंगत पे एतराज, कभी क्रिकेट पे एतराज। ओए, इनकार की असल वजह बता। आपके दिल में एकदम उसकी इज्जत कैसे जाग गई? मेरे बारे में झूठ बोलते तो आपको याद नहीं रहा। आप लोग जर्मनी आए, पूरा महीना मुझ पे पहरा देते रहे और मुझे जबरदस्ती यहां लेके आए। अब अंगूर खट्टे निकले तो कसूर मेरा? मैंने आपको चांस देना था, मैंने आपको चांस दिया। बस अब बात खत्म। अब मैं वही करूंगा जो मेरी मर्जी होगी। ऐसा तो मैं होने नहीं दूंगा। मैं एम्बेसी जाऊंगा, तेरा सारा पोल खोलूंगा। मुझे तेरे घर का भी पता है। मैं वहां फिर दोबारा आ जाऊंगा। शादी तो तुम्हें पाकिस्तानी लड़की से करनी पड़ेगी। बस यही चाहते हैं आप कि मैं पाकिस्तानी लड़की से शादी करूं? नहीं, मैं चाहता हूं तू जर्मन बुड्ढी से शादी ना करे। ओह, अपनी जिद पूरी करने के लिए इस लड़की की जिंदगी तबाह कर देंगे आप? मैं कभी इसे बीवी के तौर पर ट्रीट नहीं करूंगा। मैं कर ही नहीं सकता। सारी जिंदगी एक अजनबी में अपने शौहर को तलाश करती रहेगी। शादी के बाद सब ठीक हो जाता है। तू नकम्मा कुछ भी नहीं जानता। ठीक है, कर ले अपना शौक पूरा, पर मैं हफ्ते को जा रहा हूं। जो करना है उससे पहले कर ले। मुझे मेहंदी वली में खेलने का कोई शौक नहीं। फिर तो अकेला नहीं जाएगा, वो साथ जाएगी तेरे। तुम तैयारी करो। लेकिन उसकी। खामोश। मैं अख्तर साहब को बताने जा रहा हूं। परी, तुम सच कह रही थी। ये एडवेंचर तो मैं सारी जिंदगी नहीं भूलूंगी। मेरा मतलब ऐसे एडवेंचर का नहीं था, पर सही कह रही हो, याद रहेगा। तुम मुझ पर एक एहसान करोगे? सारी जिंदगी याद रखूंगी मैं। हुक्म करो। मेरी रुखसती पे बाहर मत आना, अंदर ही रहना। मैं खुद पर तुम्हारा साया भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। मामू, मैं तुम्हारी बहन हूँ मामू। अल्फाज ज़ाया मत करो फरी अपने। जो मैंने कहना था कह चुकी हूँ। अंबर, बेटा तुम तैयार हो? चलो उठो। जी मैं तैयार हूँ। आजो आजो। फरी, तुम नहीं आओगी? अम्मा वो नहीं आएगी। चलो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अम्बरीन अख्तर वल्द अख्तर हबीब, आपका निकाह अल्लाह ताला को हाज़िर नाज़र जान के वकील की वकालत से, जो आपके वालिद की तरफ से वली हैं, गवाहों की मौजूदगी में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत किताबुल्लाह पर अमल करते हुए हक़ महर जो दो ख़ानदानों के दरमियान में तय हुआ,
उनके एवज आपको निकाह में ज़ुएब असगर ख़ान व असगर रज़ा ख़ान को दिया, आपको कबूल है? कबूल है। आपको कबूल है? कबूल है। आपको कबूल है? कबूल है। ज़ुएब असगर ख़ान वल्द असगर रज़ा ख़ान अल्लाह ताला को हाज़िर नाज़िर जान के वकील की वकालत में गवाहों की मौजूदगी में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और किताबुल्लाह के मुताबिक अमरीन अख्तर वल्द अख्तर हबीब आपके निकाह में दिए, आपको कबूल है? कबूल है। ज़ुएब असगर ख़ान आपको कबूल है? कबूल है। आपको कबूल है? कबूल है। दुआ करेंगे जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिराति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार वदखिलना जन्नता मा अबरार या अज़ीज़ु या गफ़ार या रब्बुल आलमीन। या अल्लाह, जो निकाह पढ़ाया गया उसमें बरकत अता फरमा। या अल्लाह जल्ला जलाल दोनों मियाँ बीवी में सलूक इत्फाक़ की मोहब्बत कायम अता फरमा। या अल्लाह ताला बरकत अता फरमा। आमीन। मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। मुबारक 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 हो।
ये तुमने क्या कर दिया फरी? क्या बन गई हो तुम? अपनी बहन ही रुखसत होते हुए तुमसे बात करके नहीं गई, गले भी नहीं लगाया, तुम उससे खुद हाफिज तक ना कह सकी। जाते जाते वो तुम्हें सजा दे ही गई। क्या ये कीमत है शौक की, जिद की, जीत की, दुनिया को गलत साबित करने की? क्या चुका पाओगी अपने ख्वाब की कीमत? क्या तुम तैयार हो अपनों, परायों, सारी दुनिया की दुश्मनी मोल लेने के लिए, जीत के एहसास की खातिर सब कुछ खोने के लिए? मैं आइंदा नहीं खेलूंगी, ख्वाब नहीं देखूंगी। कुछ कहा तुमने? मैं आइंदा नहीं खेलूंगी। क्या कर रही हो तुम फरी? क्या क्या पागलपन है ये फरी? आप इसे रोकते क्यों नहीं है? क्या हो गया तुम्हें? अरे ये क्या कर रही हो? बस मुझे हाथ नहीं रोके, सब खत्म कर दूंगी आज मैं। फरी नहीं करो, क्या कर रही हो तुम? आप इसे रोकते क्यों नहीं? क्या कर रही है? फरी नहीं करो, आप इसे रोके ना। फरी फरी पागल हो गई हो। फरी आप इसे रोकते क्यों नहीं है? हो गई हूँ पागल। आप इसे रोके ना, ये क्या कर रही है? फरी फरी आप क्यों नहीं समझा रहे इसे? ये क्या कर रही है? अरे आप इसे रोके ना। फरी फरी नहीं करो। फरी क्या कर रही हो? अरे, पागल तो नहीं होगी हो? क्यों आग लगा रही हो अपनी चीजों को? फरी फरी नहीं करो। आप क्यों नहीं समझा रहे इसे? अरे उसने जला दी अपनी सारी चीजें। फरी पास आ जाओ। क्या करूं?